जी। तो पंचांग विद्या को लेकर कहे तो सूर्य उत्तरायण की ये प्रसंग है। सूर्य उत्तरायण अर्थात अर्थात यारे जो पंचांग विद्या है तो जीवात्मा कर्मी जो कर्म कांड करने वाले कर्मी किस मार्ग से जाते हैं और उपासक किस मार्ग से जाते हैं। तो यहाँ पर पहला उपासकों को लेकर कह दिया, कर्म समुचित उपासना वालों के लिए वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि कर्म समुचित उपासना वाले सूर्य उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और जो कर्म समुचित कर्म से लेकर के केवल कर्मी हैं वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। अगले मंत्र के द्वारा वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्णन किया था कितनी हावती के हो जाने पर व्यक्ति उस मार्ग से जाता है, तो उसी को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इस मार्ग से होकर के जाते हैं। संवत्सर तक तो व्यक्ति सभी समान जाते हैं, क्योंकि दिन दिन के बाद पक्ष, पक्ष के बाद संवत्सर, उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण के बाद संवत्सर। तो संवत्सर तक तो सभी समान रूप से जाते गमन करते हैं। अब संवत्सर के पश्चात फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तस्मात् तत्क्षेषम एव एतद् दर्शनम इति। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, तो पूर्व पक्षी क्या शंका थी? पूर्व पक्षी की शंका थी कि देखो भाई, जैसे अग्निहोत्र आदि में अरे 6 गति का वर्णन किया गया, तो उसी अग्निहोत्र आदि में अग्नि की कल्पना है ना। कल्पना अग्निहोत्र में तो कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अग्नि उसमें तो सीधा अग्निहोत्र में तो अग्नि है ही है, समिधा है और होम आहुति सामग्री है, यजमान करने वाला करता है। इस प्रकार से फिर गति प्रतिष्ठा आदि है। तो इसलिए और यहाँ पर भी पंचाग्नि विद्या में भी किसकी कल्पना की गई है? कि अग्नि की कल्पना की गई है और हावती की कल्पना की गई है और समिधा की कल्पना की गई है और समिधा की धूम की कल्पना की गई है, क्योंकि धूम है, अग्नि है, समिधा है, धूप है, आहुति है। इस प्रकार से कई समानता है, कई पक्ष में समान। जैसे अग्निहोत्र प्रकरण में अग्नि, धूम, आहुति, अर्ची ये हैं, इस प्रकार से उसमें होती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी अंगार भी होते हैं, विस्फुलिंग होते हैं। तो ये भी यहाँ पर कल्पना की गई है। तो कल्पना की गई तो बहुत समानता हो जाने के कारण जो पंचाग्नि विद्या है वह अग्निहोत्र का अंग विशेष है, उसका शेष है। किसका? अग्निहोत्र का शेष है, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। स्वतंत्र उपासना न होकर के ये कर्मकांड का शेष है, अंगभूत है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते न कि उसे अग्निहोत्र प्रकरण का ये प्रसंग नहीं है, मतलब उसका अंगभूत नहीं है, स्वतंत्र उपासना है। जहाँ पर पीछे वर्णन किया था तो कहते उत्क्रांति आदि, प्रतिष्ठा आदि, तो वहाँ पर वर्णन कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, उत्क्रमण होता है, प्रतिष्ठा होती है, गति होती है। तो इस उपासना का फल कौन है? अरे ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, उसके लिए वहाँ पर गमन करता है। तो गमन तो करता है, ठीक है, लेकिन अरे उस अग्निहोत्र का ये प्रकरण नहीं है, अग्निहोत्र का ये अंग नहीं है। कौन? ये पंचाग्नि विद्या। ये पंचाग्नि विद्या स्वतंत्र विद्या है। उसी को लेकर कहते हैं कि तस्मात् तत्क्षेषम एतद् दर्शनम इति। उसी अग्निहोत्र प्रकरण का भी, अग्निहोत्र जो प्रकरण है उसी का ये शेष स्वीकार कर लेना चाहिए। किसको स्वीकार कर लेना चाहिए? तो उक्त प्रतिविज्ञावसाद। तो यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है, उक्त की प्रतिविज्ञा को लेकर के। उक्त प्रतिविज्ञा मतलब जो पहले कहा गया है उसी की प्रतिविज्ञा होती है। प्रतिविज्ञा शब्द का अर्थ होता है स्वयं देवदत्ता, पूर्व में देखी हुई वस्तु का पुनः ज्ञान हो जाना प्रतिविज्ञा कहलाता है। जो हमने भूतकाल में देखा था उसी वस्तु का पुनः किसी सादृश्य को लेकर ज्ञान हो जाना, तो वही व्यक्ति दिख जाना। तो उसी को तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा, ये लक्षण है। तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा। तत् उस काल में, रेतत इस काल में, उसी का ज्ञान हो रहा है। जिस काल में भूतकाल में हमने अरे देखा था उसी को वर्तमान काल में देख रहे हैं। स्वयं देवदत्ता ये उसका उदाहरण है। तत्वमसी भी उसी का ही उदाहरण है। प्रतिविज्ञा, उसी का ज्ञान हो रहा है। तो प्रतिविज्ञा से जाना जा रहा है कि उसी का ही प्रसंग है। तो किसका प्रसंग है? यानी अग्निहोत्र का
प्रसंग है, क्योंकि अग्निहोत्र में भी अग्नि है, धूम है, अर्ची है और विश्वलिंगा अंगार है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्नि, धूम, विश्वलिंगा, समिधा सभी का समानता इसलिए उसी का प्रकरण है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है, परिहार करते हैं। तो देखिए कई यतित्याम इति प्रश्न प्रतिवचन परिग्रहात। तो यतिथ्याम, तो ये जो कितनी आहुति के होत हो जाने पर ऐसा प्रश्न किया था। कौन ने? राजा ने श्वेत केतु से। कितनी आहुति के होत हो जाने पर है जीवा जल है पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। और फिर किस मार्ग से जाता है? होत हो जाने पर कौन से मार्ग से जाता है? क्योंकि जाने वाले एक मार्ग से समान होकर फिर कहाँ से जाकर अलग अलग हो जाते हैं। मरने की प्रक्रिया सभी की समान है। मरने की हृदय से हृदय तक जाना सभी का समान होता है। ज्ञानी, अज्ञानी, कर्मी, उपासक, हृदय तक सभी की प्रक्रिया सभी की समान होती है, किसी की भिन्न नहीं होती है ना। हृदय तक हृदय से फिर निकलते हैं। हृदय में पहुंचने के पश्चात फिर मार्ग परिवर्तन करते हैं। ज्ञानी का फिर मार्ग अलग हो जाता है, ज्ञानी तो जाते नहीं है। उपासक का मार्ग अलग हो जाता है, कर्मी का मार्ग अलग हो जाता है, और जो पापात्मा व्यक्ति है उसका मार्ग अलग हो जाता है। इस प्रकार से हृदय के बाद ही फिर अन्य अन्य छिद्रों के माध्यम से निकलता है। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाएंगे? मरने वाला व्यक्ति, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई अन्न हो, हृदय तक तो सभी के प्राण पहुँचेंगे। इसके बाद फिर पृथक सिद्ध हो जाएगा। यतिथ्याम इस वाक्य को लेकर के प्रश्न और प्रतिवचन का ग्रहण होता है। प्रश्न का और उत्तर का, प्रतिवचन इन उत्तर का ग्रहण हो जाने से ये पंचाग्नि विद्या अग्निहोत्र प्रकरण का शेष नहीं है, उसी को विवरण करते हैं। संग्रह भाग संग्रहितम परिहारम विवरण होती है। संग्रहित को परिहार करके उसका विवरण करते हैं। क्या विवरण करते हैं? यतिथ्याम इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य च यावदेव परिग्रहस् तावदेव एवं शब्देन परामृष्टुम युक्तम। कहते यतिथ्याम इति, इतनी आहुति के होत हो जाने पर वह इस मार्ग से कहाँ पर जाकर अलग अलग होता है, और जहाँ पर जाता है तो वो भराता है कि नहीं भराता, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं इस मार्ग से होत हो जाने पर वह इस मार्ग से इस कौन से कहाँ पर जाता है, कौन से लोक में जाता है। इस मार्ग से मतलब आहुति के होत हो जाने पर कौन कौन से मार्ग से जाता है, कहाँ पर जाता है। फिर पुरुष संज्ञा को किस प्रकार से प्राप्त हो, पुरुष संज्ञा का वर्णन कर दिया। पुरुष संज्ञा को तो क्योंकि द्युलोक है, पर्जनलोक है, पृथ्वीलोक है, पुरुष लोक और स्त्रीलोक है, इन लोकों के माध्यम से वही जल कैसे और पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो गया। अब किस मार्ग से जाता है उस द्युलोक में? द्युलोक से लोक उठा तो दिया था, द्युलोक से क्या कर दिया था उसको? पृथ्वीलोक तक, मतलब स्त्री माता तक पहुंचा दिया। माता के बाद उसको यहाँ पर माता के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो जो द्युलोक से लेकर के उसका जन्म करा दिया। अब यहाँ पर जन्म करने के पश्चात अब उसने कर्मकांड किया, मर गया, उपासना किया, मर गया, कर्मकांड किया, मर गया, उपासना किया, मर गया। अब यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, द्युलोक में जा रहा है, तो किस मार्ग कैसे जाएगा? इस प्रकार से। तो यतिथ्याम इस वाक्य को लेकर के प्रश्न और प्रतिवचन का, तो यावद एव परिग्रह, तो यावत शब्द का अर्थ करी टीका में, यावद वस्तु परिग्रह विषयक, वस्तु को ग्रहण करने वाला। तो जितनी आहुति हो जाने पर जितना उसका प्रारब्ध कर्म है, जैसे कर्म है उतने काल तक वो रहता है। इसके पश्चात मर करके उस लोक को प्राप्त हो जाता है। इस लोक को जहाँ पर उसको जाना है, उसकी जैसी गति होगी, जैसा फल होगा, जैसा कर्म होगा, उसी के अनुसार वह उस लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु का ग्रहण किया गया है। किसका ग्रहण किया गया? वस्तु का ग्रहण किया गया है, वस्तु विषयक। तो तावदेव, तो इसलिए तो जहाँ पर जिस प्रकार से आहुति को हो जाने, जिसने आहुतियाँ डाली थी अग्निहोत्र में उसी की, जिसने अरे इस प्रकार से उपासना करी थी, तो उपासना करने के पश्चात वह व्यक्ति उस उतने काल तक यहाँ पर जीवन धारण करके फिर लोकांतर गमन करता है। तो तावद उतना ही, तो तावद मतलब यहाँ पर कहते हैं यावत, पीछे आया था ना, यहाँ कौन एक वाक्य आया था, सा जीवती यावत जीवती अत तत मृत्यते। सा जीव 13वें नंबर पे
13 नंबर श्रुति, उसमें स जीवति यावत जीवति अतत यदम म्रियते, जब तक जीवन धारण करता है, तो कहते हैं यावत ए परिग्रह, तो जब तक जीवन धारण करता है तावत इस पृथ्वी पर रहता है। और जैसे ही व्यक्ति अरे क्या हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया, मतलब उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात फिर वह मर करके उस लोकांतर में चला जाता है, गमन कर जाता है ना। कहाँ चला जाता है? लोकांतर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से तो यावद ए परिग्रह तावद एव, इसी प्रकार से तो जब तक जीता तब तक कर्म करता है, उपासना करता है, और फिर इसके पश्चात परार्थ भोग समाप्त हो जाने के पश्चात उस लोक को चला जाता है। तो तावद एव, उतने काल तक ही। एवं शब्दन, तो यहाँ पर जो ते या एवं, जो श्रुति में पहला ये एवं शब्द है, एवं शब्द के द्वारा परामर्शन करने के लिए युक्तम, तो परामर्शन करने के लिए कौन युक्त है? कि जिस जो पंचाग्नि विद्या का प्रसंग चल रहा है उसी का ही परामर्शन करना ठीक है, युक्त है। ते या एवं एतद विदु, जिस प्रकार से जानकर उपासना करते हैं। तो एवं शब्द के द्वारा इसी का ही परामर्शन किया है, किसका? पंचाग्नि विद्या का, जो इस प्रकार से 5 आहुति के द्वारा होत हो जाने पर पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, और पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर जितने काल तक रहता है प्रारब्ध भोग रहता है, उसका कर्म रहता है, उतने काल तक पृथ्वी में रहता है, कर्म करता, उपासना करता है, फिर मर करके दूसरे लोकांत तक चला जाता है। तो इसलिए उसी जिसका प्रसंग था पंचाग्नि विद्या का था, 5 आहुति वाले पुरुष संज्ञा का प्रसंग था, उसी का ही यहाँ पर एवं शब्द के द्वारा अरे परिग्रहण होता है, ज्ञान होता है, गृहीत किया गया है, परामर्शन किया गया है, उसी को ही बोध कराया है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं अब टीका हम थोड़ा शंका करते हैं। कहते 60 प्रश्न ही है, 6 प्रश्न जो अरे वहाँ पर जो वर्णन किया था ना, अरे कहाँ पर? अरे पीछे अग्निहोत्र के प्रकरण में, पीछे में जहाँ पर 1465 नंबर पृष्ठ पर उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति, लोकम इत्यादि ग्राह्य। तो यहाँ पर वहाँ पर वर्णन किया अग्निहोत्र के प्रकरण में भी 60 प्रश्नियम विविहितम दर्शनम, अत्र यहाँ पर परामर्शन करेंगे तो चेत तदा यतिथ्याम प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा। यदि अग्निहोत्र का प्रसंग, अग्निहोत्र कर्मकांड का प्रसंग यदि ग्रहण करेंगे तो जो यहाँ पर जो यतिथ्याम आहुति, इतनी आहुति हो जाने पर वह अलग अलग मार्ग को जाता है, अलग अलग मार्ग को प्रवेश कर जाता है जीवात्मा। तो इस प्रकार का जो चौथा प्रश्न है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहले निर्णय तो हो ही गया अग्निहोत्र प्रकरण में, तो फिर निर्णय हो गया तो फिर दोबारा प्रश्न करने की क्या जरूरत थी। इस प्रकार से तो यतिथ्याम, इतनी आहुति के हो जाने पर व्यक्ति अलग अलग दशा को, गति को जाता है, अलग अलग मार्ग से जाता है। तो इस प्रकार का जो यतिथ्याम जो प्रश्न था ये व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं 60 प्रश्नी निर्णीत दर्शन शेषभूत दर्शन से प्रश्नादृते प्रति प्रवचन संभवात। कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि 60 प्रश्न निर्णीतम, 6 प्रश्नों का जो निर्णय है दर्शन का शेषभूत ही दर्शन का यानी पंचाग्नि, तो 60 प्रश्न है कर्मकांड यानी अग्निहोत्र प्रकरण। तो 60 प्रश्न जो निर्णित किया गया था वहाँ पर अग्निहोत्र प्रकरण में, उसी निर्णित दर्शन का शेषभूत दर्शन ए पंचाग्नि विद्या का प्रश्न के बिना भी प्रतिवचन हो जाए इति चेत, संभव हो जाए इति चेत, ऐसा कहो। तो कहते हैं अन्यथा प्रश्न अनर्थक्यात निर्ज्ञातत्वाच्चा संख्याया अग्न्या ये वक्तव्य। कहते हैं अन्यथा प्रश्न अनर्थक हो जाएगा। कौन सा प्रश्न अनर्थक हो जाएगा? यतिथ्याम जो यतिथ्याम उतायाम, इस प्रकार से जो चौथा प्रश्न था वो व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरा वहाँ पर निर्ज्ञातत्वाच्चा, और अग्निहोत्र प्रकरण में तो भाई क्या हुआ है, वहाँ पर तो ज्ञान अग्निहोत्र प्रकरण में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद को लेकर के वहाँ पर निर्णय कर दिया गया है। तो निर्णय कर दिया गया तो फिर वहाँ का निर्णय हो गया, तो वो जो निर्णय को पुनः दोबारा क्यों उठाएंगे? दोबारा क्यों उठाया है तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, तो वहाँ पर ठीक निर्णय नहीं हुआ, ऐसा मानना पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा। और वहाँ पर वहाँ पर अग्नि संबंधी जो पदार्थ संख्या थी वहाँ पर निर्धारण कर दिया गया था।
अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया था। इसी हेतु से तो कहते हैं संख्या अग्नि है वक्तव्य, तो संख्या अग्नियों की संख्या ही कहना चाहिए। अर्थात किस प्रकार से 5 आहुति के हो जाने पर व्यक्ति दो जो सुबह की अग्निहोत्र की आहुतियाँ और सायकाल की अग्निहोत्री आहुतियों से युक्त होकर के, सुबह की आहुति और शाम की आहुति से युक्त होकर के व्यक्ति किस लोकांतर को गमन करता है, इसलिए अग्नियों की संख्या ही कहना चाहिए। अरे कहाँ है, अच्छा यहाँ पर कहते हैं पूर्वस्मिन ग्रंथ में प्रत्यय विशिष्ट का पंचत्व संख्या का निश्चय हो जाने से तद अवच्छिन्न सांपादिक अग्निया ही अत्र परामर्शन करने के लिए उचित है। कहते वहाँ पर पूर्व ग्रंथ में अग्निहोत्र प्रकरण में तो जो प्रश्न किया था, प्रश्न पंचत्व संख्या का वहाँ पर तो निर्धारण हो गया था। तो तद अवच्छिन्न सांपादिक अग्निया, उसी के द्वारा जो परिच्छिन्न जो कल्पना की गई है, संपादन किया गया है, ऐसी अग्नियों को लेकर के पंचाग्नि अग्नियों के लिए ही एवं शब्द के द्वारा परामर्शन करना युक्त है। अग्निहोत्र का संख्या न लेकर के कहते अग्नियों का संपादक संपादन सिद्ध कल्पिता है, जो जिन 5 अग्नियों की कल्पना की गई है उन 5 अग्नियों की कल्पना ही इस प्रकार से एवं शब्द के लिए परामर्श करना ठीक है। मतलब यहाँ पहले वहाँ तो कल्पना की नहीं गई थी, अग्निहोत्र प्रकरण में तो अग्नियों की कल्पना नहीं की गई क्योंकि वहाँ तो स्वतंत्र अग्नि थी। यहाँ तो अनग्नि में अग्नि की कल्पना की गई है, इसलिए यहीं पर तो कौन सी आहुति की हो जाने पर व्यक्ति पुरुष संज्ञा को किस मार्ग से जाता है, इसलिए 5 ये पंचाग्नि विद्या का ही यहाँ पर परामर्श मानना ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पहले से निर्धारण हो गया अग्निहोत्र प्रकरण में। अब कहते हैं उसी को कहते हैं अत निर्ज्ञातत्वम अनुद्यते। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई अग्निहोत्र प्रकरण में निर्ज्ञातत्व, अग्निहोत्र प्रकरण में जो ज्ञात हो गई हैं अग्नि आदि पूर्व ग्रंथ में, उसी का अनुवाद अनुद्यते अनुवाद किया गया है यहाँ पर। तथा च अग्निहोत्र दर्शनम, यहाँ पर अव्यवहित शब्द है, व्यवहित है ना, अव्यवहित व्यवधांश रहते ही एवं शब्द के द्वारा क्यों ना माना जाए। पूर्व पक्षी का कहना है कि अग्निहोत्र प्रकरण में जो अग्नियों का ज्ञान हुआ है, निर्ज्ञात अग्नि आदि हैं पूर्व ग्रंथ में, उसी का यहाँ पर पंचाग्नि विद्या में अनुवाद किया गया है, इसलिए अग्निहोत्र दर्शन को ही व्यवधांश रहती एवं शब्द के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं अत निर्ज्ञातम अनुद्यते, कहते हैं जो निर्ज्ञात हो गया था पंचाग्नि विद्या अग्निहोत्र प्रकरण में, उन्हीं का यहाँ पर पंचाग्नि विद्या में अनुवाद कर लिया गया है, मान लिया जाए, क्योंकि वहाँ भी अग्निहोत्र प्रकरण में जैसे अरे अग्नियों की चर्चा है, धूम अंगार अरे विश्वलिंगा समिधा की चर्चा होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी चर्चा है। इसलिए चर्चा हो जाने के कारण उसी का जो पहले अग्नियों का ज्ञान हो गया था उसी का ही पूछ रहा है, मान ले लेना चाहिए। यथा प्राप्त से अनुवदनम युक्तम न तु असौ लोकोग्नि अग्नि इति, यथा प्राप्त का ही अनुवाद युक्त है, न तु असौ लोक अग्नि इति। यथा प्राप्त का ही, यथा जो प्राप्त है उसी का ही अनुवाद मानना ठीक है, किंतु असौ लोकोग्नि, असौ लोक अग्नि है जो लोक अग्नि है, असौ यानी दुलोक अग्नि है, इस प्रकार से नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं अनुवाद सिद्धस्य पुनर्नुवाद कथनम, यहाँ पर टीका में क्या किया है कि अग्निहोत्र दर्शन का पूर्व ग्रंथ में अनुवाद चेत तत् प्रकरण में प्राप्त रूप को अतिक्रमण न करके एवं अंतरिक्ष आदि का भी अत्र अनुवादन हो जाए, न तो तद विपरीत अनुवाद, इससे भिन्न अनुवाद है, अनुवादनम नहीं है। तो अनुवाद से पूर्ववाद सापेक्षत्व, अनुवाद का अर्थ क्या किया कि पूर्व में जो कथन किया गया है उसी की अपेक्षा लेकर के अनुवाद किया जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से उसी पूर्व का जो वर्णन किया गया था उसी का अनुवाद मान लेना चाहिए। न च अंतरिक्ष अत्र अंतरिक्ष अनुदिते तेषाम एवं शब्द न अग्निहोत्र परामर्शी परिहर्ति, कहते हैं यहाँ पर अत्र अंतरिक्ष अनुदिते, न च यहाँ पर अंतरिक्ष का अनुवाद किया गया एवं शब्द न अग्निहोत्र परामर्शित, यहाँ पर अंतरिक्ष आदि का है ना, अरे अनुवाद नहीं किया गया, मतलब वहाँ पर कहाँ पर अंतरिक्ष लोक में गया तो न चा अत्र
यहाँ पर अंतरिक्ष आदि का अनुदित अंतरिक्ष लोक अंतरिक्ष लोक का यहाँ पर कैसे परामर्शन नहीं किया गया। तस्मात, अब जैसे अग्निहोत्र प्रकरण में दूसरा प्रसंग है, मतलब अग्नियों की चर्चा तो है लेकिन अंतरिक्ष आदि का वर्णन नहीं किया गया। तो कहते हैं यहाँ पर नाचा अत्र, यहाँ पर अग्नि पंचाग्नि विद्या में कहते हैं अंतरिक्ष आदि का अनुवाद नहीं किया गया। तस्मात, इसी हेतु से 5 यहाँ से किया गया। दुलोक अग्नि, पर्जन लोक अग्नि, पृथ्वी लोक अग्नि, और पर्जन के बाद पृथ्वी रूप, पर्जन के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पुरुष अग्नि, पुरुष के बाद स्त्री अग्नि, ऐसे किया गया। तो वहाँ पर व्यक्ति अग्निहोत्र प्रकरण में ऐसा वर्णन किया गया। तो यहाँ से आहुति होता है, हो जाने के पश्चात वह आहुति धूम के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थित हो जाती है अदृष्ट बन करके। इस प्रकार से वहाँ पर जो आया है अंतरिक्ष का यहाँ पर अनुवाद नहीं किया गया। न च अत्र, इस पंचाग्नि विद्या में अंतरिक्ष का अनुदित, तस्मात, इसी हेतु से एवं शब्द है जो अग्निहोत्र का परामर्शन करने वाला नहीं है। तो यथा प्राप्त का ही अनुवाद मानना, यथा प्राप्त का अनुवाद मानना युक्त है, न तो असौ लोक अग्नि इत्यादि वाक्य द्वारा। यानी अग्निहोत्र का प्रकरण यहाँ पर नहीं है बल्कि पंचाग्नि विद्या का ही प्रकरण है। ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसा दूलो दूसरा और कौन सा है अनुवाद, अच्छा यहाँ देखिए वहाँ पर है अरे यहाँ पर तो अरे एक विशेष बात है। कौन सी बात विशेष बात है कि जैसे यहाँ पर तो दुलोक अग्नि है कल्पना की गई है, यहाँ पर दुलोक रूप अग्नि की कल्पना की गई है, लेकिन वहाँ पर दुलोक अग्नि की कल्पना नहीं की। अग्निहोत्र प्रकरण में यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अत्र अग्निहोत्र प्रकरण में मतलब यहाँ पर क्या है, अरे हाँ, अग्निहोत्र दर्शन पूर्व के ग्रंथ में अनुदित है। तो चेत तत्प्रकरण में प्राप्त रूप को अतिक्रमण करके अंतरिक्ष आदि का भी अत्र अनुवदनम होना चाहिए था, न तो तद विपरीत अनुवदनम युक्तम। यहाँ पर जो टीका में आया है मतलब ये शंका मतलब कैसी थी कि अत निर्ज्ञातम अनुदित, कि जो पहले ज्ञान हुआ था उसी का अनुवाद हुआ है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर अग्निहोत्र में भी जो अग्नि आदि की कल्पना है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्निहोत्र, जैसे अग्निहोत्र में जो अग्नियों का वर्णन आया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्निहोत्र ऐसी 5 अग्नियों की कल्पना की गई है, समिधा आदि की कल्पना की गई है। तो इसमें सिद्धांति कहता है कि जैसे अग्निहोत्र है ना, अग्निहोत्र दर्शन पूर्व ग्रंथ में अनुवाद मानते हैं, तो चेत तत्प्रकरण में वो जो वहाँ पर किया गया था उसमें रूप वहाँ पर अग्निहोत्र प्रकरण में जो जिन वस्तुओं का अरे प्रतिपादन किया गया था उसी रूप का ही यहाँ पर वर्णन करना चाहिए था। यहाँ पर तो क्या भिन्न का ही वर्णन करते हैं। यथा तत्प्रकरण में प्राप्त रूप का अनतिक्रम करके अंतरिक्ष आदि का अनुवाद कर दिया गया है। यहाँ पर तो अंतरिक्ष दुलोक, यहाँ पर कैसे मतलब पूर्व पक्षी का कहना है यहाँ पर कि पूर्व पक्षी कहता है कि यथा निर्ज्ञात का ही अनुवाद किया गया। तो सिद्धांति का कहना है वहाँ पर, सिद्धांत का क्या कहना है कि जैसे अग्निहोत्र में अरे 5 आहुति की कल्पना की गई, अन्य 6 प्रश्नों का निर्णय किया गया, तो वहाँ पर द्युलोक अग्नि की कल्पना नहीं की गई। अग्निहोत्र प्रकरण में द्युलोक अग्नि का प्रसंग नहीं किया गया, प्रकरण नहीं किया गया, पूछा नहीं गया। तो किंतु जो पूछा गया उसी का यहाँ पर उत्तर देना चाहिए थी, उसी का ही अनुवाद करना चाहिए। किंतु यहाँ पर श्रुति ने किसका अनुवाद किया गया, द्युलोक अग्नि का अनुवाद किया है, द्युलोक अग्नि का अनुवाद कर दिया। तो द्युलोक अग्नि तो वहाँ पर है ही नहीं है, अग्निहोत्र प्रकरण में द्युलोक नामक अग्नि नहीं है, किंतु यहाँ पर अनुवाद तो उसी का किया जाता है जिसको पहले से ज्ञान हो। यथा प्राप्त से एवं अनुवाद युक्तम, कहते हैं जो पहले से प्राप्त हो गया उसी का अनुवाद मानना ठीक है, उसी का ही अनुवाद मानना ठीक है, जो पहले से हमको ज्ञान हुआ है ना
उसी का ज्ञान मानना चाहिए, उसी का अनुवाद करना चाहिए। किंतु असौ लोक अग्नि है लोक अग्नि है, इस प्रकार से अनुवाद नहीं मानना चाहिए थी। ना तू असौ लोक अग्नि है, जो द्विलोक रूप अग्नि है इसका अनुवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र में तो ये आया नहीं। तो फिर यहाँ पर श्रुति ने असौ द्विलोक रूप अग्नि की कल्पना कर दी। तो असौ द्विलोक रूप अग्नि की कल्पना कर देने से तो ये सिद्ध हो गया है कह अरे भाई ये अग्निहोत्र का प्रकरण नहीं है। जैसे पूर्व पक्षी का कहना था कि भाई अग्निहोत्र का ही प्रकरण पंचाग्नि विद्या है, क्योंकि इसमें समिधा अरे धूम अंगार अर्ची ये समानता है। तो सिद्धांति ने कहा कि भाई, और पूर्व पक्षी ने कहा था निर पहले से जो ज्ञान हुआ उसी का अनुवाद किया गया एवं शब्द के द्वारा। तो सिद्धांति ने कहा कि यथा प्राप्त का ये अनुवाद मानना ठीक है। यथा प्राप्त का जो पहले अग्निहोत्र प्रकरण में जिसका प्रसंग चल रहा था उसी का अनुवाद मानना तो ठीक था, किंतु यहाँ पर श्रुति ने क्या दिया है, अलग शब्दों का प्रयोग किया है। किस शब्द के द्वारा? असौ लोको अग्नि, इस शब्द का प्रयोग किया गया। इससे तो वहाँ पर अग्निहोत्र प्रकरण में असौ लोक शब्द आया ही नहीं है, अंतरिक्ष का वर्णन आया ही नहीं है, द्विलोक का वर्णन आया ही नहीं है, द्विलोक रूप अग्नि का वर्णन नहीं आया। इससे सिद्ध होता है तो यार ये भिन्न प्रकरण है, वो भिन्न प्रकरण था। अग्निहोत्र प्रकरण भिन्न है और पंचाग्नि विद्या भिन्न प्रकरण है। इसलिए यहाँ पर सिद्धांति ने खंडन कर दिया। पूर्व पक्षी का कहना था कि पूर्व का प्रसंग ही यहाँ पर अनुवाद किया है, तो सिद्धांति ने कह दिया ना, यथा प्राप्त का ही अनुवाद मानना ठीक था, किंतु यहाँ पर श्रुति ने क्या किया, असौ लोक अग्नि है, असौ हे गौतम है लोक अग्नि है, असौ है असौ लोको अग्नि, इस वाक्य के द्वारा भिन्न प्रकरण का वर्णन करती है श्रुति। क्योंकि अग्निहोत्र प्रकरण में पंचाग्नि विद्या रे द्विलोक नामक अग्नि नहीं आती, और यहाँ पर द्विलोक नामक अग्नि आई है। इससे सिद्ध होता है कि भिन्न ही प्रसंग है। एवं शब्द के द्वारा पंचाग्नि विद्या का ही प्रसंग है, ना कि अग्निहोत्र कर्मकांड का प्रसंग। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और कहते हैं अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का लक्षण क्या आता है, पूर्ववाद सापेक्षत्व, पूर्व का पहले से देखा गया उसी की अपेक्षा रखता है अनुवाद। नए प्रसंग का अनुवाद नहीं, अरे अनुवाद अपेक्षा नहीं रखता है। जो नया प्रसंग आया है उसका अनुवाद नहीं होता, पहले से वस्तु देखी गई है उसी का अनुवाद होता है। सिद्ध से पुनर्कथनम अनुवाद, सिद्ध के ही जो पुनर्कथन करना है ना, उसी को अनुवाद कहते हैं। मतलब जो वस्तु पहले से ही सिद्ध हो गई, देख ली गई है, उसी का ही व्यक्ति वर्णन करता है। जो देखी नहीं है उसका वस्तु व्यक्ति सुनी ही नहीं है, देखी नहीं है, तो कैसे वर्णन करेगा। अनुवाद शब्द का तो अर्थ यही होता है कि अरे पहले सिद्ध हो गई है, पहले देख लिया तो सुन लिया, उसी का ही व्यक्ति बोलता है। अब जो देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो उसका अनुवाद नहीं होता, वो तो नई हो जाती है। देखी भी नहीं है, सुनी नहीं है, फिर प्रत्यक्ष दोबारा देखने के लिए देखता है व्यक्ति और कथन करता है, तो वो तो फिर प्रत्यक्ष हो गई। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो अंतरिक्ष नामक अग्नि की यानी द्विलोक नामक अग्नि की कल्पना की गई, श्रुति ने कल्पना की गई है, इससे सिद्ध होता है कि ये अग्निहोत्र प्रकरण नहीं है, बल्कि भिन्न ही प्रकरण है। ऐसा जान लेना चाहिए। न च अत्र अंतरिक्षे अनुद्यते तस्मात् एवं शब्द न अग्निहोत्र परामर्शी परिहरते। इसलिए अंतरिक्ष का वहाँ पर अग्निहोत्र प्रकरण में नहीं वर्णन आया, इसी हेतु से अग्निहोत्र का परामर्शन एवं शब्द नहीं करता। ठीक है ना, उनका भी भरते रहना है। हाँ। तो देखिए थोड़ा मतलब ये समझ में आया कि जहाँ पर पूर्व पक्षी का जोर लगाना था कि एवं शब्द के द्वारा, श्रुति में जो एवं शब्द आया ना, ते या एवं एतद विदुर, तो इस शब्द से पूर्व पक्षी अग्निहोत्र प्रसंग को ले रहा है। और सिद्धांति का कहना है कि एवं शब्द अरे पंचाग्नि विद्या का तो परामर्शक है, किंतु अग्निहोत्र का परामर्शक नहीं है। इस प्रकार जानना चाहिए। अब पुनः कहते हैं अत उपलक्षणार्थम, अब पुनः कहते हैं उपलक्षण के लिए मान लिया जाए। पूर्व पक्षी का कहना है कि अरे उपलक्षण है ना, स्वबोधकत्व सती स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, ये उपलक्षण का लक्षण है। स्व का बोध करा करके इतर का बोध करा दे, उसको उपलक्षण बोलते हैं। जैसे इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय जैसे विषय का रूप ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार से श्रोत इंद्रिय, रसना इंद्रिय और त्वचा इंद्रिय, त्वक इंद्रिय इत्यादि भी विषय को ग्रहण करती हैं।
तो स्व बोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ उपलक्षणत्वम, स्व का बोध करा करके इतर का बोध करा दे उसी को उपलक्षण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो अग्नियाँ हैं तो एवं शब्द उसी का ही बोध करा रहा है, पूर्व पक्षी का कहना है। पुनः आते उपलक्षणार्थम इति चेत, कहते हैं जो अग्नियाँ आई हैं तो यहाँ पर एवं शब्द उसी अग्निहोत्र का परामर्शक है। जैसे अग्निया शब्द आ गया है तो अग्निहोत्र प्रकरण है, जैसे अग्निहोत्र में अग्नि शब्द आता है उसी प्रकार से पंचाग्नि विद्या में भी पंच अग्नि तो पंच अग्नि है शब्द आता, इसी प्रकार से यहाँ पर भी भय अग्नि इस पंचाग्नि विद्या का भी प्रसंग बोध कराता है। जैसे अग्निहोत्र प्रकरण में अग्नि शब्द आया है तो जैसे वहाँ पर कर्मकांड का बोध कराता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी पंचाग्नि तो पंच अग्नि में अग्नि शब्द हो जाने से ये भी उसी प्रसंग का बोध कराते हैं, कर्मकांड का ही बोध कराते हैं। इति चेत कह दो तो ये जो पंचाग्नि विद्या भी कैसी अग्निहोत्र प्रकरण ही उपलक्षण के लिए, तो वही यहाँ पर पंचाग्नि विद्या का बोध करा रहा है। इति चेत ऐसा कहो तो दुलोक आदि बाद का अंतरिक्ष आदि उपलक्षण, मतलब यहाँ पर कहते हैं दुलोकवादी, तो ये दुलोक आदि जो अग्नि है टीका में आया है 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे छठी पंक्ति, तो दुलोक आदि बाद का दुलोक आदि दुलोक अग्नि पर्जन लोक अग्नि पृथ्वी रूप अग्नि और स्त्री प्रसूप अग्नि, तो दुलोक आदि बाद का अंतरिक्ष आदि उपलक्षण हो जाने से अंतरिक्ष आदि का उपलक्षण, जैसे दुलोक शब्द किसका बोध करा देता है, तो दुलोक शब्द जैसे अंतरिक्ष का बोध करा देता है, क्योंकि दुलोक भी ऊपर ही है और अंतरिक्ष भी ऊपर ही है। अंतरिक्ष भी कैसा पृथ्वी से ऊपर ही रहता है, अंतरिक्ष लोक कैसा है पृथ्वी से ऊपर ही रहता है। और अंतरिक्ष लोक कहाँ तक जाता है, कहते हैं ध्रुव तारा तक, ध्रुव तारा को व्याप्त करके रहता है अंतरिक्ष लोक। ध्रुव तारा से ऊपर का लोक है, ऊपर के कैसे होते हैं, तो ध्रुव तारा से ऊपर जो स्वर्गलोक आ जाता है ना, तो कहते हैं अंतरिक्ष जो दुलोक शब्द है अंतरिक्ष का वाचक है, उपलक्षण हो गया। इसलिए दुलोक आदि बाद का अंतरिक्ष से आदि उपलक्षण मान लेने से और पूर्व से अनुवादत्वाद, इसलिए यहाँ पर दुलोक शब्द को लेकर दुलोक अग्नि है तो इसलिए पूर्व जो अग्निहोत्र में अग्नि शब्द आया उसको लेकर के ये उपलक्षण के लिए है, तो इसलिए पूर्व का ही कथन किया गया संभव हो जाए एवं शब्द के द्वारा अग्निहोत्र विषयत्व सिद्धि 14 थी। तो इसलिए दुलोक शब्द के इसके अग्नि अंतरिक्ष लोक का बाद उपदेश करने वाला हो जाने से तो पूर्व का ही सिद्ध, जो पूर्व में अग्निहोत्र प्रकरण किया गया था उसी हेतु से उसी अग्निहोत्र प्रकरण का ही एवं शब्द के द्वारा प्राप्त होता है। इति चेत ऐसा मान लिया जाए, ठीक है ना। मतलब सादृश्य यहाँ पर क्या ले लिया, सादृश्य सिद्धस्य पुनर्कथन अनुवाद, मतलब स्वबोध करते सती स्वेदर बोध करता तो ऐसा आता है, स्व को बोध करा दे इतर, स्व का बोध कराते हुए इतर का बोध करा दे उसी को उपलक्षण कहते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय अन्य इंद्रियों का बोध करा देती है, उसी प्रकार से दुलोक जैसे अग्नि है ऊपर आकाश में है उसी प्रकार अंतरिक्ष भी आकाश में ही है, ऊपर ही है। तो इस प्रकार से दुलोक शब्द अंतरिक्ष लोक का वाचक हो जाता है। इसी हेतु से तो उसी प्रकार से अंतरिक्ष में वाचक हो जाने के कारण तो एवं शब्द भी कैसे उस अग्निहोत्र प्रकरण का ही परामर्शक है। इति चेत ऐसा मान लिया जाए संभव हो जाएगा। तो इसलिए पूर्व का ही अनुवाद करता है एवं शब्द है, इसलिए अग्निहोत्र प्रकरण का ही विषय है। इति चेत ऐसा मान लिया जाए। तो कहते तथापि आदि अंतेन च उपलक्षणम युक्तम, ठीक है। सिद्धांत कहते तथापि फिर भी यदि आप समास उपलक्षण को लेकर के इस पंचाग्नि विद्या को क्या मानते हैं, अरे उपलक्षण मानते हैं, उसी अग्निहोत्र प्रकरण का ही अंग मानते हैं, तो भाई देखो हम कहते हैं कि उपलक्षण कहाँ होता है, आदि और अंत के रूप में होना चाहिए थे। आदि के में कि जहाँ से दुलोक अग्नि है और पुरुष रूप स्त्री रूप अग्नि है, तो ये कहते उपलक्षण आदि का होता है और अंतिम का होता है। किंतु ये तो जो यथित्याम शब्द आया चौथा प्रश्न था, यथित्याम जो प्रश्न कहा था यथित्याम आहुत्याम हुतायाम, ये जो आया है प्रश्न ये तो चौथे नंबर का है, ना कि पहले नंबर का, ना कि अंतिम नंबर का, 5वें नंबर का भी नहीं है, तो चौथे नंबर का था भाई। इस प्रकार से कहते हैं तो आदि और अंत के द्वारा ही उपलक्षण मानना ठीक है। 20 का उपलक्षण क्यों मानता है, 20 से तो अपूर्वता हो जाए, 20 अभ्यास हो गया।
तो कहते हैं आदि और अंत है। आदि मतलब पहली द्युलोक अग्नि को अरे उपलक्षण मान सकते थे। अब तो अंतिम जो अग्नि थी कौन सी, यो स्वरूप जो अग्नि थी उसको मान सकते थे उपलक्षण, किंतु ये तो चौथी नाम की अग्नि है। चौथी आहुति से हो जाने पर यतित्याम चौथा प्रश्न था। चौथा नाम के प्रश्न हो जाने के कारण ये बीच में, ये तो ना तो शुरू में आया ना अंतिम में आया, ये तो बीच में आया है। तो बीच में आ जाने से फिर उपलक्षण कैसा होगा। तो कहते हैं तथापि जो उपलक्षण होते हैं फिर भी आदि अंत के द्वारा ही मानना ठीक है, बीच में मानना ठीक नहीं है। और दूसरी कहते हैं श्रुति अंतरात, दूसरी श्रुति में भी कैसे है, इस अग्निहोत्र मतलब पंचाग्नि विद्या का प्रसंग किया है, आया है। अरे तो इस प्रकार से उपलक्षण प्रापक का भाव प्राप्त कराने वाला भाव न होने से उपलक्षण उपलक्षण पक्ष का योग न होने पर, प्रापक का भाव कोई हेतु न होने से, कोई हेतु प्रमाण न होने से, प्रापक का भाव हो जाने से न प्रमाण 8 नंबर टिप्पणी में, अरे प्रमाण न होने से जो उपलक्षण है, उपलक्षण पक्ष यहाँ पर प्राप्त नहीं होता, योग नहीं बन रहा। इसलिए ऐसा स्वीकार करके अग्निहोत्र पंचाग्नि दर्शन ही यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि अग्निहोत्र प्रसंग। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि इस और दूसरा साधन है कि इस हेतु से भी, किस हेतु से कि स्वतंत्र में सो की सिद्धि के लिए पंचाग्नि दर्शन को भी एवं शब्द के द्वारा परामर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर एवं शब्द पंचाग्नि विद्या की परामर्शन कर रहा है, उसी प्रकार से दूसरी अरे स्वयं के सिद्धांत में, उसी प्रकार से दूसरी श्रुति में भी यहाँ पर इसी प्रकार से पंचाग्नि विद्या आई है। तो कहाँ पर आई है, छांदोग्य उपनिषद में आई है। तो सामान्य ही प्रकरणे छांदोग्य श्रुतौ पंचाग्नि वेद इति पंच संख्यायाः एव उपादानात् अनग्निहोत्र शेषत्वम एतत् पंचाग्नि दर्शनम। तो उसी प्रकार समान प्रकरण में, किस प्रकरण में, तुल्य विषयक प्रकरण में, कहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद में, वहाँ पर भी 5वें अध्याय में आई है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में 6ठे अध्याय में तो ज्ञान कांड आया है छांदोग्य उपनिषद में, और 5वें अध्याय में वहाँ पर पंचाग्नि विद्या का प्रसंग चला हुआ है। तो इस प्रकार से तो पंचाग्नि विद्या का प्रकरण छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो पंचाग्नि वेदा इस प्रकार से आया, जो 5 अग्नियों को जो जानता है, तो वहाँ पर पंचाग्नि वेदा इस प्रकार से, तो पंच संख्या आया, तो 5 संख्या का, जैसे यहाँ पर भी पंचाग्नि विद्या है उसी प्रकार वहाँ भी पंचाग्नि विद्या है। तो 5 संख्या ए उपादान, 5 संख्या का ग्रहण किया गया है। तो 5 संख्या का उपादान हो जाने से तो वहाँ पर भी अनग्निहोत्र शेषत्वम, वहाँ पर अग्निहोत्र का शेष नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अग्निहोत्र नहीं है। तो यहाँ भी जैसा अग्निहोत्र नहीं है उसी प्रकार वहाँ भी नहीं अग्निहोत्र है। तो अनग्नि में अग्नि की कल्पना की गई है, अनग्नि में अग्नि की कल्पना। तो अनग्निहोत्र शेषत्वम, यानी अग्निहोत्र का शेष नहीं है। ये तो पंचाग्नि दर्शनम, ये पंचाग्नि विद्या है, अग्निहोत्र का अंग नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं भाई, अरे देखो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई वहाँ पर अग्निहोत्र प्रसंग नहीं, किंतु यहाँ पर आपने समिधा का वर्णन किया, अंगारे का वर्णन किया, विस्फुलिंगा का वर्णन किया, ये तो साक्षात अग्नि में ही होते हैं। समिधा, अंगारी, अर्ची है, अंगार है, विस्फुलिंगा है, समिधा है, ये तो आग जलने पर ही होता है। फिर आपने कल्पना की गई, इसलिए अग्निहोत्र का प्रसंग मान लेना चाहिए। समिधा आदि जो साम्य दर्शन देखे जाने से अग्निहोत्र दर्शनम शेषभूत, ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इति एतद् दर्शनम इति युक्तम अनुद्य दूसरी, जो कहा गया हमने जहाँ पर स्वीकार किया गया है कि पूर्व पक्षी कहता है भाई आपने तो समिधा, अरे अर्ची, अंगार, विस्फुलिंगा आदि को स्वीकार किया है, इस हेतु से पर इसको अग्निहोत्र का प्रसंग मान लेना चाहिए। जो इस प्रकार से कहा गया पर इसको क्या होगा, इसकी क्या गति होगी, तो इसकी ये गति हो जाएगी यत्तु अग्नि समिधा आदि सामान्यम तद अग्निहोत्र स्तुत्यर्थम इति अवोचामा। कहते जो हमने कहा अग्नि है, समिधा है, अरे विस्फुलिंगा है, अर्ची है, विस्फुलिंगा है, अंगार है इत्यादि जो कहा गया है, ये अग्निहोत्र के समान ही इसमें पंचाग्नि विद्या में जो कहा गया है वह अग्निहोत्र की स्तुति के लिए है। अग्निहोत्र की, देखो अग्निहोत्र कितना बड़ा महान कर्म है, इसलिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए जीवों को, इसकी स्तुति के लिए कहा गया है, ना कि
पंचाग्नि विद्या को, पंचाग्नि विद्या ही अग्निहोत्र की अंग है इसके लिए नहीं कहा गया, बल्कि अग्निहोत्र प्रसंग की स्तुति के लिए। अग्निहोत्र प्रकरण कैसा है, जो अग्निहोत्र कर्म है बड़ा महान है, उसकी स्तुति के लिए कहा है। कहाँ पर कहा गया है, तो कहते हैं अरे 1466 नंबर पृष्ठ पे कहा है, हमारी पुस्तक पे 1466 नंबर पृष्ठ पे कहा गया होता। आप गीता प्रेस की पुस्तक में, गीता प्रेस की पुस्तक में कहाँ कहा गया है, 1466 है ना। तो गीता प्रेस की पुस्तक में यहाँ पर जो शुरू प्रसंग शुरू हुआ था ना, तो प्रसंग अरे पहले जो पहला प्रश्न कुमार अरे श्वेत श्वेत केतुर हवा आरुणे पंचालानाम परिषदम अजगामा, इससे पहले प्रश्न के, इस श्रुति के से पहले ही प्रसंग चालू हुआ था इस प्रकार से। तो वहां पर जाकर देख लेना चाहिए। मतलब तत्र अग्निहोत्र स्तुति अर्थत्वाद अग्निहोत्र से एव कार्यत्वम इति षट प्रक्रम, स्तुति के लिए, अग्निहोत्र की स्तुति के लिए ही इस प्रकार से उसका कार्य, उसका अग्निहोत्र का जो कार्य है छठ प्रकारम, इसको यहाँ पर वर्णन कर दिया था। तो इसलिए तो वहाँ पर हमने वर्णन कर दिया गया था अग्निहोत्र की स्तुति के लिए, यहाँ पर अग्नि आदि की कल्पना की गई थी, छठ समिधा आदि की कल्पना की गई है। वहाँ की यहाँ पर तो कोई अग्नि बिल्कुल है ही नहीं है, ना तो द्युलोक अग्नि है, ना पर्जन लोक अग्नि है, ना पृथ्वी रूप अग्नि है, ना ही पुरुष रूप अग्नि है, ना स्त्री रूप अग्नि है। ये अग्नि नहीं बल्कि अनग्नि में अग्नि की कल्पना की गई है। इसलिए अग्निहोत्र जो वहाँ पर तो कल्पना की जरूरत नहीं है, वहाँ पर साक्षात अग्नि है अग्निहोत्र प्रकरण में, इसलिए उसकी उसका कार्य का वहाँ पर यहाँ पर आरोप मात्र किया गया है, आरोप मात्र किया है उसकी प्रसन्नता, उसकी स्तुति के लिए। कई अग्निहोत्र कर्म बड़े महान है, इसलिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी अवोचाम इसी इस प्रकार से अग्निहोत्र की स्तुति के लिए ही कहा गया, अनुवाद कर दिया गया। अर्थवाद स्तुति के लिए होने से अग्निहोत्र का जो कार्य, अग्निहोत्र का कार्य कौन सा हो गया, समिधा, समिधा है, अग्नि है, अर्ची, अंगार इत्यादि। तो वहाँ पर जाकर के देख लेना, पहले प्रश्न, पहला जो श्रुति आई उसके पहले ही भाष्य में जाकर देख लेना। अब निगमन करते हैं, तस्माद निगमन करते एवं शब्द के द्वारा अग्निहोत्र का परामर्श समर्ण न होने से। एवं जो शब्द आया श्रुति में कौन सा, या एतद ते या एवं एतद विदुर में जो एवं शब्द आया है, उस एवं शब्द के द्वारा कहते हैं निगमन करते हैं, निश्चय करते हैं। तस्माद न उत्क्रांति आदि षट पदार्थ, षट उत्क्रांति आदि पदार्थ षटकम परिज्ञानाद अर्चिरादि प्राप्ति प्रतिपत्तिर, कहते हैं तस्मात इसी हेतु से उत्क्रांति आदि पदार्थ षटक परिज्ञान से अर्चिरादि प्रतिपत्ति, यहाँ पर कहते हैं तस्म न उत्क्रांति आदि षट पदार्थक परिज्ञान से। तो यहाँ अग्निहोत्र का यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तो उत्क्रांति आदि षट पदार्थ, उत्क्रांति आदि जो पदार्थ षटक है उसके परिज्ञान से अर्चिरादि की प्रतिपत्ति नहीं होती, अर्चिरादि की प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। तस्मात् कहते हैं एवं शब्द के द्वारा, एवं शब्द के द्वारा, एवं शब्द के द्वारा उत्क्रांति आदि जो अग्निहोत्र प्रकरण में उत्क्रांति आदि से पदार्थ आदि ना, उसके परिज्ञान से। तो यहाँ पर अर्चिरादि की, यहाँ पर जो आया है उत्क्रांति गति स्थिति आदि आई है, इस प्रकार से जाते, इस प्रकार से लोकांतर गमन करता है, इस प्रकार से 5 आहुति से युक्त होकर के, इस प्रकार से 2 आहुति से युक्त होकर के उस लोक में जाता है। तो यहाँ षट पदार्थ परिज्ञान से अर्चिरादि की प्रतिपत्ति, यहाँ पर प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे एवं शब्द के द्वारा प्रकृति के उपादान ग्रहण करने से अर्चिरादि मार्ग की प्रतिपत्ति का विधान किया है। मतलब यहाँ पर कौन से आया, अरे उत्क्रांति आदि पदार्थों की उपासना से अर्चिरादि मार्ग प्राप्ति। यहाँ पर कहते उत्क्रांति आदि पदार्थों की उपासना से, उत्क्रांति आदि पदार्थों की उपासना से अर्ची आदि मार्ग की प्रतिपत्ति नहीं होती। अर्चिरादि मतलब यहाँ पर जो उसके लेकर के आया ना उत्क्रांति,
अरे जो अग्निहोत्र प्रकरण में, किसमें, अग्निहोत्र के प्रकरण में जो षट पदार्थ तक आया है, षट पदार्थ तक, तो उसके परिज्ञान से यहाँ पर अर्चिरादि की प्रतिपत्ति नहीं होती, यानी अग्निहोत्र प्रकरण की प्रतिपत्ति नहीं होती। ठीक है ना। धूमार अर्ची अग्निहोत्र की प्रतिपत्ति, षट पदार्थ का निर्णय, वहाँ पर षट पदार्थ का निर्णय आया। उस षट पदार्थ का निर्णय कैसे आया है, तो उत्क्रांति, स्थिति, गति, प्रतिष्ठा इत्यादि आया। तो वहाँ पर उत्क्रांति आदि पदार्थ षट का परिज्ञान से, उपासना से, तो अर्चिरादि की प्रतिपत्ति यहाँ पर प्रतिपत्ति यानी ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार तो अर्चिरादि की प्रतिपत्ति नहीं होती। अर्थात वहाँ का अलग प्रसंग है, यहाँ का अलग प्रसंग है। अग्निहोत्र का प्रसंग अलग है और उपासना का प्रसंग अलग है। तो यहाँ पर उत्क्रांति आदि पदार्थ षटक परिज्ञान से यानी उपासना से अर्चिरादि की प्रतिपत्ति नहीं होती। प्रतिपत्ति मतलब अग्निहोत्र की प्रतिपत्ति इससे नहीं होती। एवं शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से गति प्रतिष्ठा तो है, लेकिन उसे वहाँ पर जो निर्णय किया गया उसके इस प्रकार से, और यहाँ का निर्णय अलग है, यहाँ का प्रसंग अलग है, वहाँ का प्रसंग अलग है। तो उत्क्रांति आदि पदार्थ षटक जो परिज्ञान है, उपासना है, उपासना से अर्चिरादि जो अग्निहोत्र प्रसंग है, उस प्रसंग का यहाँ पर प्रतिपत्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, प्रसंग नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रसंग है। कहते एवं इति प्रकृत उपादान अर्चिरादि प्रतिपत्ति विधानात्। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वहाँ पर जो मतलब कहते हैं उत्क्रांति, वहाँ पर जो आया था ना, तो उत्क्रांति आदि षट पदार्थ परिज्ञान से, तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्चिरादि उस प्रसंग से यहाँ पर अर्चिरादि यानी उत्तरायण मार्ग की प्रतिपत्ति नहीं होती। वहाँ पर दक्षिणायन मार्ग का प्रसंग है, यहाँ पर उत्तरायण मार्ग का प्रसंग है। वहाँ पर किसका प्रसंग है, कि वहाँ अग्निहोत्र प्रकरण में दक्षिणायन मार्ग का प्रसंग है, धूम मार्ग का प्रसंग है, और यहाँ पर अर्चिरादि मार्ग का प्रसंग है, उत्तरायण मार्ग का प्रसंग है। एवं इस प्रकार से एवं जो श्रुति में आया है वो प्रकृत उपादान का, तो प्रकृति का ही ग्रहण किया गया, पंचाग्नि विद्या का ग्रहण किया, तो अर्चिरादि प्रतिपत्ति विधान करने के लिए, इन पंचाग्नि दर्शन का विधान करने के लिए है। तो प्रकृति जो पंचाग्नि दर्शन है तत्व वही स्वतंत्र है, वे कैसे है, स्वतंत्र बोध कराने वाली है। एवं शब्द के द्वारा क्या है, पंचाग्नि विद्या का प्रसंग है, ना कि अग्निहोत्र का शेष है, इसलिए स्वतंत्र विद्या है। अग्निहोत्र जो पंचाग्नि विद्या कैसी है, स्वतंत्र विद्या है, इसलिए उस जो पंचाग्नि विद्या को जानने वाले हैं अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, अर्चिरादि उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, न केवल कर्मिणाम, जो केवल कर्मी हैं वो अर्चिरादि मार्ग से नहीं जाते। ठीक है ना। जो केवल जो कर्मी हैं वो अर्चिरादि मार्ग से नहीं जाते, बल्कि अरे धूम मार्ग से जाते हैं। और जो कौन है, जो उपासक हैं, कर्म समुचित उपासना वाले वो अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, यानी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे इस प्रकार से कह दिया, तो मतलब ये सिद्ध हुआ। तो क्या हुआ कि उत्क्रांति आदि जो षट पदार्थ वहाँ पर निर्णय किया गया था, वह उस वाक्य को लेकर के, तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्चिरादि की प्रतिपत्ति वहाँ पर नहीं होती, उत्तरायण मार्ग की प्रतिपत्ति नहीं होती, बल्कि अग्निहोत्र प्रकरण में तो मात्र दक्षिणायन मार्ग की प्रतिपत्ति होती है। तो एवं शब्द से यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ, पंचाग्नि विद्या का ही परामर्शन है, ना कि अग्निहोत्र का प्रकरण। इसलिए निगमन कर दिया कि प्रकृत उपादान प्रकरण का उपादान लेने से, तो यहाँ पर जो उपासना करने वाले हैं, तो उपासक उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, और दक्षिणायन मार्ग से वो नहीं जानते। दक्षिणायन मार्ग से तो केवल कर्मी ही जाते हैं, कर्म समुचित उपासना वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब पुनः और आगे कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि के पुनः से ते या एवं विदुर गृहस्था एव, तो कौन जाते हैं, के पुनः ते वे एवं इस प्रकार से जान करके उस लोक में अर्चिरादि मार्ग को जाते हैं, इस प्रकार से जान करके उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। तो वे कौन है, के पुनः है ना, वेदित के विषय में निर्देश करते हैं। कौन इस प्रकार पंचाग्नि विद्या को कौन सेवन करते हैं, के पुनः वे कौन है, ते वे एवं या एवं इस प्रकार से विदु जिस प्रकार से जानकर उपासना करते हैं, तो कहते हैं गृहस्था ये वे गृहस्था ही हैं, घर जीवन वाले हैं, जो उपासना करते हैं
पंचाग्नि विद्या का सेवन करते हैं वे मात्र कैसे ग्रस्त हैं। त्रैवर्णिका, त्रैवर्ण का 1 नंबर टिप्पणी दी, ग्रस्त कौन हो गए? त्रैवर्णिका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इस प्रकार से ये तीनों ही इस प्रकार से जो इस प्रकार से उपासना करते हैं वो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। तद ननु तेषां यज्ञादि साधनेन धूमादि प्रतिपत्ति विदित्सिता, विदित्सिता है ना, विदित सीता के पूर्व पक्ष कहते हैं तेषा उनका, किनका? गृहस्थों का। तो यज्ञ आदि साधन के द्वारा, यज्ञ आदि साधन के माध्यम से धूमादि की प्रतिपत्ति ही विधान की गई है। यहाँ पर वर्णन किया गृहस्थों का तो यज्ञ आदि के द्वारा, पितृयान प्रतिपत्ति, पितृयान प्रतिपत्ति का बक्षमाण हो जाने से न देवयान पति प्रवेशो अस्ति। पूर्व पक्ष शंका कहता है कि गृहस्थ तो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, तो यज्ञ आदि कर्म करने से उनको तो पितृयान एंड दक्षिणायान की प्राप्ति होती है। आगे कहेंगे, आगे की श्रुति है जो यज्ञ आदि केवल कर्म करते हैं वो पितृयान मार्ग से जाते हैं, गमन करते हैं, देवयान मार्ग में उनका प्रवेश संभव नहीं है। तो उसी को लेकर कहते हैं ननु तेषाम गृहस्थों का यज्ञ आदि साधन के द्वारा धूमादि की प्रतिपत्ति का ध्यान करती है श्रुति। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते सिद्धांत ना ऐसी बात नहीं है। कहते अरे कौन है? अरे यहाँ पर वर्णन खंडन करते हैं कि जो मेरे पंचाग्नि वेदता हैं, गृहस्थ हैं, देवयान मार्ग में भी अधिकार से, पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले जो गृहस्थ हैं देवयान मार्ग में भी अधिकार हैं। तद रहिता नाम तो तेषाम यज्ञादि नाम पितृयान प्राप्ति। कहते जो केवल कर्मी हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह तो अरे कैसे यज्ञ आदि कर्म करने वाले पितृयान मार्ग से जाते हैं, ऐसी विभाग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी न भाग शेष विरोधो अस्ति। पूर्व सिद्धांति का पूर्व पक्षी का कहना है कि जो घर जीवन वाले हैं वह तो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, इसलिए यज्ञ आदि कर्म करने के कारण वो तो धूम मार्ग से जाएंगे, ना कि उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जो गृहस्थ है वह जो पंचाग्नि विद्या का सेवन करते हैं वह उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, चाहे अरे कर्मकांड करें अथवा न करें, लेकिन उपासना करने से उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं अनेवम वेदाहम अपि गृहस्थानाम यज्ञादि साधन उपपत्ति। जो एवं वेद नहीं है अर्थात पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं करते, ऐसे गृहस्थी यज्ञ आदि साधन के द्वारा धूम मार्ग को जाते हैं। किंतु जो गृहस्थ एवं वेद वाले हैं यानी पंचाग्नि विद्या के सेवन करते हैं, पंचाग्नि विद्या की उपासना करते हैं, ऐसे गृहस्थ यहाँ उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। वो कहते हैं भिक्षु वानप्रस्थयोश्च आरण्य संबंधन संग्रहणात्। एक तो दूसरी श्रुति में यहाँ पर वर्णन किया है कौन सा? ए च अमी, ये जो गृहस्थ हैं वे अरण्य और अरण्य में, तो अरण्य में कौन निवास करते हैं कि भिक्षु, वानप्रस्थ और भिक्षु के अरण्य में निवास करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये यहाँ भी इसका विशेषण है। इसलिए अरण्य में जो श्रद्धा की उपासना करते हैं वे भी आर्षी मार्ग से जाते हैं। तो भिक्षु और वानप्रस्थ दोनों का भी अरण्य संबंध से, भिक्षु का यानी सन्यासी का और वानप्रस्थ का, वान जिसने घर जीवन का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया है, ऐसा व्यक्ति, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति भिक्षु, जो भिक्षु और वानप्रस्थ दोनों का ही अरण्य के साथ संबंध से ग्रहण हो जाता है। अरण्य के साथ, क्योंकि अरण्य में दोनों ही रहते हैं, भिक्षुक भी अरण्य में रहते हैं, घर में तो नहीं रहता नहीं, और वानप्रस्थ आश्रम वाला भी जंगल में निवास करता है, घर का त्याग कर दिया उसने, घर जीवन का त्याग करके जंगल में रहता है। इन दोनों का अरण्य के साथ संबंध से इस प्रकार से ये भी अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। गृहस्थ कर्म संबंधत्वाच्च पंचाग्नि दर्शनस्य। वो कहते हैं पंचाग्नि दर्शन, पंचाग्नि की विद्या गृहस्थ कर्म के साथ संबंध वाली है। पंचाग्नि विद्या गृहस्थ कर्म के साथ संबंध होने वाली है। आता इसमें कहते हैं नित्यादि रूप है। तो ये 4 नंबर टिप्पणी है, क्यों पंचाग्नि विद्या गृहस्थ जीवन वाले के साथ संबंध के है, क्योंकि इसमें आया 4 नंबर टिप्पणी में आया नित्यादि रूप है तद इत्याहु यद अंत करोति इत्यादि वाक्य के माध्यम से। ये इस वाक्य के माध्यम से कहाँ पर घर जीवन वालों के लिए ये कौन सी है? पंचाग्नि विद्या है। नैष्ठिक वालों के लिए, सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थों के लिए नहीं है पंचाग्नि विद्या। लेकिन जो भिक्षुक रहते हैं, अरण्य में निवास करते हैं, वो तो सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसलिए दोनों इस प्रकार भिक्षुक, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी और जो घर जीवन वाले जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उत्तरायण मार्ग से जाते हैं।
अब आगे कहते हैं, है ना, तो गृहस्थ कर्म संबंध वाला होने से पंचाग्नि दर्शन कैसे, गृहस्थ घर जीवन वाले कर्म के साथ संबंध होने से, इसलिए एक घर जीवन के साथ ये घर जीवन वाले हैं, इसी प्रकार घर जीवन वाले ही पंचाग्नि विद्या का सेवन करके उस उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। जो सेवन नहीं करता है पंचाग्नि विद्या का नहीं करता, घर जीवन वाला कर्म कांड मात्र करता है, तो फिर वो तो दक्षिणायन मार्ग से ही जाएगा। अतो नापि ब्रह्मचारिणा एव विदुरिति गृह्यन्ते, कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मचारी भी, है ना, ब्रह्मचारी भी इस प्रकार से पंचाग्नि विद्या को के द्वारा गृहित नहीं होता। या एवं विदु, जो इस प्रकार से कहा गया, या एवं विदु जिस प्रकार जानकर उपासना करते हैं, तो पंचाग्नि विद्या का इस प्रकार सेवन करने वाले उत्तरायण मार्ग से आते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी क्यों नहीं जाएगा, ब्रह्मचारी इस प्रकार से जानता कि नहीं जानता, तो ब्रह्मचारी इस प्रकार से उपासना नहीं करता। क्यों नहीं करता उपासना, क्योंकि उसने विवाह नहीं किया। तो विवाह नहीं किया तो फिर उसमें पत्नी के साथ संबंध नहीं हुआ, पत्नी का ग्रहण नहीं किया, तो फिर उसके लिए भी उपासना नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए भी नहीं है। वानप्रस्थ के लिए तो उसने त्याग दिया पत्नी का, और भिक्षुक ने तो सब कुछ त्याग दिया। इसलिए तो उसे ये 3 आश्रम वालों के, मतलब गृहस्थ आश्रम वालों को छोड़ करके बाकी अन्य ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम वालों के लिए पंचाग्नि विद्या नहीं है। इसलिए एवं विदु शब्द से ब्रह्मचारी का भी ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार एवं विदु गृह्यन्ते नापि ब्रह्मचारी, इस विद्या का अधिकारी है, पंचांग दर्शन विद्या का अधिकारी ब्रह्मचारी नहीं है। तो तेसाम तु उत्तरे पति प्रवेश स्मृति प्रमाणा, तो तेसाम उन सबका, जिनका ब्रह्मचारी का और उपासना करने वाले पंचाग्नि विद्या वालों का, वानप्रस्थों का, सन्यासियों का, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका उत्तर मार्ग में प्रवेश है। उत्तर मार्ग में कैसा प्रवेश है, स्मृति प्रमाण के द्वारा। उत्तर मार्ग में प्रवेश है स्मृति प्रमाण के द्वारा। पंचांग दर्शन का गृहस्थ कर्म के साथ संबंध हो जाने से, तो देखिए, अष्टाशीति सहस्राणाम ऋषीणाम ऊर्ध्वदेतसाम उत्तरेण अरेमण उत्तरेणाड्येम्नः पंथा से ते मृतत्वम ही भेजिरे इति स्मृति है। उत्तरेण अरेमणा पंतः सत्य अमृतत्व ही भेजिरे। अष्टाशीति 88, अष्ट यानी 8, 80 यानी 80, सहस्र यानी 1000, 80,000 वर्षों तक, है ना, 80,000 अष्टाशीति सहस्राणाम ऋषिणाम ऊर्ध्वरेतसाम, तो ऊर्ध्वरेता वाले हैं ना, जिन्होंने पत्नी आदि का संग्रह नहीं किया, ऐसी ऊर्ध्वरेता वाले 88,000 ऋषि, 88,000 कैसे ऋषि हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ऊर्ध्वरेता वाले जो अष्टाशीति, तो अष्ट यानी 8, अशीति यानी 80, शेष यानी 1000 है। तो ऐसे ऋषि नाम ऊर्ध्वरेतासाम, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ऋषियों का, उन ऋषियों ने उत्तरेण अरेमणा में सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों जाते हैं। तो उत्तर अरेमा के द्वारा उत्तर मार्ग से अमृत तत्व भेजी रहे, इन उत्तरायण मार्ग से वो अमृत तत्व फल को प्राप्त कर लेते हैं कौन, ऋषि मुनि। तो ऐसे ऊर्ध्वरेता वाले जो ब्रह्मचारी हैं, वे उत्तरायण मार्ग से उस अमृत तत्व को, सगुण ब्रह्म की उपासना की थी, इसलिए उत्तरायण मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के प्रसंग फिर कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः